नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। सभी दर्शकों का मैं जो है दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके सामने आएँ और कुछ ना कुछ बेहतर आपके साथ आप शेयर किया जाए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें और बहुत सारे लोगों की भी मदद कर सकें। तो आज हम लोग आपके साथ बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो मुझे लगता है कि उसके बगैर चर्चा किए बगैर हम अपने जो प्रोग्रेस रास्ते पे हैं वो सफल नहीं हो सकते हैं, उसको ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 10 साल से ऊपर हो चुका है मुझे भी पब्लिक डीलिंग में और इस कला को विकसित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे अंदर भी इस तरह की कलाएँ नहीं थी और जैसे-जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बुक्स बुक्स पढ़ के उन चीज़ों को मैंने अमल किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसका जो है फ़ायदा भी मिला। तो मैंने सोचा आज इस कला जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं लोक व्यवहार की कला। तो ये कला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं, तो ये कला अगर हमने हमारे अंदर डेवलप हो गई, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो या डायरेक्ट सेलिंग के अलग कोई भी हो, आपका उसमें तरक्की होना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो किसी शख्स ने कहा है, बुक में लिखा हुआ है कि ये जो लोक व्यवहार की कला है, इसमें बताया है कि उस शख्स की सफलता में सिर्फ़ 15% तकनीकी ज्ञान, यानी जो भी हमने एजुकेशन लिया, जो भी किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, इंस्टीट्यूट में गए हैं, उनका सिर्फ़ सफलता में 15% रोल है। लेकिन जिस कला की बात मैं आज करने जा रहा हूँ आपसे, उसका जो है 85% रोल है, यानी कि व्यवहार की कुशलता जो निर्भर करती है। यानी कि 85% रोल है आपकी सफलता में व्यवहार कुशल होना और ये एक कला है, इसको सीखा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और मुझे लगता है इन छोटे-छोटे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो आपका जो रास्ता है, बहुत जल्दी से कवर होगा और बहुत स्मूथ और फास्ट कवर होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जिस भी बंदे से मिलते हैं क्योंकि लोगों से मिलने का काम यदि है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रियल एप्रिसिएशन टू योर एसोसिएट। जो भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो कद में बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनकी सच्ची प्रशंसा करें। जो आपको दिख रहा है, विज़िबल है, जो रियल है। जब प्रशंसा करते हैं तो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्शन बनता है और जब एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, तभी व्यापारिक डील या जो भी आप कह सकते हो, जो अपने आप मकसद पाना चाहते हो, वो आपका आगे बढ़ेगा। तो पहले एप्रिसिएशन करें। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली जितने भी सफल लोग हैं, वो ध्यान देते हैं, वो क्या देते हैं? कभी भी किसी की गलती को एकदम बहुत सारे लोगों के बीच में ना बता के, उनको आइडेंटिफ़ाई करें और साइड से अकेले में बैठ के उनको पहले प्रशंसा करें, जो भी काम, जो भी एक्टिविटी आपके ग्रुप में, आपके संगठन में किया है, पहले उनकी प्रशंसा क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं है, जो अच्छा काम कुछ ना कुछ करता हो। पहले प्रशंसा करें, फिर उसके सुधार के लिए बहुत ही जेंटल तरीके से, नम्र तरीके से उसकी गलती को अकेले में एहसास कराएँ और फिर कैसे उसका सुधार किया जाए, उसका भी उपाय बताएँ। ऐसा अगर करते हैं, तो बंदा खुशी-खुशी दिल से आपके साथ अटैच होगा और बहुत बड़ा काम करेगा। दूसरा है, सीधे आदेश ना दें। क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी को आदेश देता है तो ऐसा फीलिंग होता है कि हम नौकर हैं, हम कोई चपरासी हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। आप इस तरीके से आदेश दें ताकि उनको लगे भाई वाली फीलिंग, दोस्त वाली फीलिंग, एक केयर टेकर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हमारे समकक्ष महसूस हो रहे हैं। मतलब किसी को रिस्पेक्ट की भावना से, रिक्वेस्ट की भावना से कोई बात करें। क्योंकि लोगों से अगर काम कराना है, तो ये रिक्वेस्ट की भावना अगर प्रदर्शित नहीं होगी तो लोग काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से इंटरनल उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हार्ट इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो बहुत ही जेंटल तरीके से लोगों को दोस्ताना व्यवहार तरीके से सहमति लेके, रिक्वेस्ट लेके उनसे किसी भी काम के बारे में ऑप्शन देके बात करें। तो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़े से सुधार के लिए उनकी ज़रूर तारीफ़ करें क्योंकि जब बंदा किसी संगठन में इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, मैं मानता हूँ हमने भी की हैं। लेकिन जब आप किसी बंदे को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जो भी सुधार किया उसके लिए पहले एप्रिशिएट किए क्योंकि जब एप्रिसिएशन मिलता है तो आत्मा उसकी मजबूत होती है और धीरे-धीरे वो अपने आप को और निखारने का प्रयास करता है और ज़ोर लगाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका आत्मबल बढ़ता है और कम समय में बेहतर करने का प्रयास करेगा। जब आप बार-बार उसको गलतियाँ टोकोगे, बार-बार बताएँगे तो उसका मोरल जो है डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को उसको प्रोत्साहित करोगे, उसको आइडेंटिफ़ाई करोगे, उसको सम्मान दोगे, तो वो अपने आप को और ऊपर निखार के लाएगा और वो आपके बहुत अच्छा काम आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा सामने वाले व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ गुण को पहचानिए क्योंकि मैंने बोला है ना, हर बंदे के अंदर गॉड ने कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी डाली है, जिस क्वालिटी के बदौलत वो बहुत आगे बढ़ सकता है। सिर्फ हमें पहचानना होता है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता, कोई दूसरा बताता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ये एंजल बन के आए। तो हम भी एक एंजल हो सकते हैं। उनको आपकी क्वालिटी को आपने ढूँढना है और उस क्वालिटी के बिहाफ़ पे
वो क्या कर सकता है, कहाँ बन सकता है, क्या बन सकता है, ये आपने उसको अगर एक बार बिलीव दिला दिया तो उसी क्वालिटी के बिहाफ पे वो बहुत अच्छा काम करके आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्योंकि इस तरीके से हम करेंगे तो उसको बहुत अच्छा, क्योंकि किसी को बोलने की क्वालिटी अच्छी हो, किसी को बात करने की क्वालिटी बहुत अच्छी, किसी को स्टेज का क्वालिटी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को रिलेशन बनाने की क्वालिटी बहुत अच्छा, किसी को हर प्रश्न का जवाब देने की क्वालिटी, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। ये हमें आइडेंटिफाई करना और इसी के बिहाफ पे आप इस प्लेटफॉर्म से उनको कहाँ पहुंचा सकते हो या कहाँ वो पहुंच सकते हैं, अगर ये ऐसा दिला दिया तो बहुत आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, हमारे उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, ऐसी कोई बात ना करें बात बात में। मैं मानता हो सकता है आप सीनियर होंगे, बड़े सीनियर होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात ना करें उनके दिल को ठेस पहुंचे। हमेशा रेस्पेक्ट की भावना से बात करें और उनको अपनी लाज रखने दें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो। और ये ऐसा करेंगे तो लोग धीरे 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 कटने लगेंगे और आपसे दूर होने लगेंगे। और बड़ा कामयाबी हासिल करना है तो लोगों के संगठन को साथ में लेके चलना, ये बहुत बड़ी कला है। और ये कला तभी होगी जब आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं, बहुत प्यार से जेंटल तरीके से बात करेंगे तो लोग आपसे इंटरनल कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, किसी भी गलती बताने से पहले उसकी शुरुआत अपनी गलतियों से शुरू करें, क्योंकि अगर आप गलती बता रहे हैं तो सबसे पहले आप बताएं कि मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैं क्या क्या गलती करता था और कैसे मेरे को सुधार हुआ। तो जब आप अपना रियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद उनको बताएंगे तो उसका मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा कि हमने भी ऐसी गलती की थी और हमने कैसे सुधार किया। उस तरीके जब बात करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा, सामने वाला बंदा जल्दी समझ जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी करेगा। नेक्स्ट, हमारा समय समय पर प्रोत्साहित करें। कोई भी उसने अच्छा काम किया, प्रोत्साहित करें, रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि ये मनुष्य के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि उसको एक इंटरनल एनर्जी मिलती है कि हाँ सचमुच में मैंने कुछ कमाल का काम किया है। और जब इस तरह की एनर्जी और फ्यूल मिलता है तो नेक्स्ट पायदान पे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए उसके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। सामने वाले की कभी वैल्यू कम ना आके, क्योंकि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू को कम ना करें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास गुण होता है, बस उसे इंपॉर्टेंस देनी है कि क्या वो उसके अंदर गुण है, इंपॉर्टेंस देंगे तो बंदा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेखक कहते हैं, अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात मत मारो, क्योंकि लात मारोगे तो आपको ही बहुत कष्ट आ जाएगा, बहुत परेशानी में आ जाओगे। ठीक उसी तरीके से हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की शिकायत मत करो। ये बहुत खतरनाक स्टेप है जो लोग अक्सर अक्सर करते हैं। परंतु मानव स्वभाव ऐसा है कि परिस्थितियों को दोष देता है, खुद को दोष नहीं देता है। कभी भी ऐसा मत करो। हर अंधे के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन इन चीजों पे फोकस करेंगे तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी बंदा आपके साथ परमानेंट अटैच नहीं हो सकता। तो इस पे फोकस करो, शिकायत विकायत करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, हमारा जो ये काम कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वो जिंदगी में अकेले रहेगा। और वो क्या है, सामने वाले के अंदर प्रबल इच्छा जगाएं, क्योंकि इस तरीके से बात करेंगे, नॉलेज वाली बात करेंगे, उसको इमोशनल कनेक्ट करेंगे, ड्रीम से कनेक्ट करेंगे और उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, उसके अंदर क्वालिटी खूबी देखेंगे और ये जगा दिया आपने तो सोचो जिंदगी भर आपके साथ वो काम करने वाला और बड़ा काम कर सकता है, साथ में रह सकता है। तो आप प्रबल इच्छा जगाएं उसको, जिंदगी में क्या किस लिए आया है, क्यों उसको गॉड ने इस पृथ्वी भेजा है, अगर ये रियलाइज करा दिया तो आप समझो वो जिंदगी भर बहुत तेजी से काम करेगा। तो प्रबल इच्छा जगाएं सामने वाले के अंदर, जब इच्छा जाग जाती है तो फिर वो बंदा रुकता नहीं है, सू शां करके काम करते हुए आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, दूसरे लोगों के सचमुच रुचि लें, क्योंकि कई बार हम सीनियर होने की वजह से अपनी बात तो बोलते रहते हैं लेकिन सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है उसका इंटरेस्ट लिए, क्योंकि बोलने का व्यापार है। जब वो बार बार बोलेगा, इस तरह से उसको रिस्पॉन्स देंगे, वैल्यू देंगे तो और अच्छे से निखर के आएगा। तो उसकी बातचीत करने में इन्वॉल्व हो, जो भी बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप डे वन पे सोचो कि जिस तरीके से हमने स्टार्ट की थी उस समय भी हम भी ऐसे करते थे। तो आज जरूर हम परफेक्ट हो गए, आज जरूर हम बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, तो हम कल्पना ना करें आज डे वन से वो भी हमारी तरह सोचने लगेगा, बोलने लगेगा, करने लगेगा। ऐसा नहीं, जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे इन्वॉल्व होगे धीरे धीरे उसको भी प्रोत्साहन मिल जाएगा। हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत रहे। संसार में एक फ्री का ऐसा गिफ्ट गॉड ने हमें दिया और सिर्फ इंसानों के पास है, मुस्कुराहट। और ये बहुत जरूरी, खासतौर से बिजनेसमैन के लिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोगों से मिल रहे हैं और लोग तो अति दुखी हैं और हम भी दुखी दिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई कनेक्ट होने वाला। तो ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे कुछ समय के लिए हो सकता है, ये बनावटी हो सकती है, लेकिन आपको ये परमानेंट रखनी है और फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्कुराहट से बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं और सामने वाले को फीलिंग अच्छी आती है कि यार एक अच्छे पर्सनालिटी बंदे के साथ बैठे हैं, मजा आ रहा है बात करने में, क्योंकि हम एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होते हैं। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी में सबसे पहला गुण क्या है, मुस्कुराहट रखिए। चेहरे पे कब्ज, पेट में कब्ज, ये चलेगा नहीं। आपको मुस्कुराहट के साथ लोगों से मुलाकात करना है, क्योंकि जब मुस्कुराहट आप करेंगे तो बंदे को भी मुस्कुराना पड़ेगा और वो भी अच्छा फील करेगा और आपके साथ बातचीत करेगा। तो इसको साथ में रखेंगे।
किसी व्यक्ति का नाम सबसे अच्छी धुनी संसार में उस समय सुनाई देती है जब हमारे नाम का कोई सही उच्चारण करता है। कोई भी गीत, संगीत, मधुर कुछ भी बता लो, लेकिन जब कोई नाम के साथ हमें बुलाता है तो उससे बढ़िया कोई ध्वनि होती नहीं। तो जब भी आप किसी से मिलें, नाम ज़रूर याद रखें और नाम पुकारें, जी बोलें, सर बोलें, जो आपको लगता है। अगर नाम के साथ बातचीत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमें याद रखते हैं। तो नाम याद रखने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि जब नाम का उच्चारण होता है तो बंदे का दिमाग कहीं भी चल रहा हो, वो वहां से डिस्कनेक्ट करके आपकी तरफ लेके आएगा, आपका कंसंट्रेशन होगा, आपकी बात पर फोकस करेगा। तो नाम लेना बहुत जरूरी है। बहस से बचें, क्योंकि ये बहस में जीत गए तो बंदे को खो दोगे और बहस में जिंदगी भर आपको हारना है। हो सकता है चाहे सामने वाला बंदा पूरी तरह 100% रॉन्ग हो, लेकिन आपको बहस से बचना है, क्योंकि बहस से बचोगे, बहस में हारोगे तो बंदे को जीत जाओगे और बंदे को जीतना हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे साथ लोग आए। वक्त चलते उसको एहसास हो जाएगा कि शायद मेरी गलती थी, मेरा थिंकिंग गलत था, या मेरा आइडिया गलत था, या मेरा विचार गलत था। वक्त के साथ वो सही हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सेप्ट हो जाओ, बहस से बचो और नॉर्मल तरीके से पेश आओ। बात नहीं बन रही है और हंसी हंसी अपना हाथ मिलाइए, कोई बात नहीं सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा मुलाकात करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से एंड करते हुए चले जाओ, क्योंकि गुस्से में आर्ग्यूमेंट करके अगर बात करेंगे तो कभी दोबारा आपसे कनेक्ट नहीं होने वाला बनता है। दूसरे व्यक्ति के विचारों को सम्मान दें, कभी ये ना कहें कि आप गलत हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना विचार हो सकता है और विचार हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन उसकी दृष्टि से सही हो सकता है। तो उसके विचारों को सम्मान दें, एक्सेप्ट करें, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा। शुरुआत दोस्ताना तरीके से करें। मैंने आपको बोला कि अगर हम दोस्त हैं तो दोस्त बन के दिखाएं, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप बन के दिखाएं। जब ये चीज फीलिंग्स आएगी तो बाकी व्यापार अपने आप हो जाएगा। तो रिलेशन और दोस्ताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वरीयता दें। लेखक कहते हैं एक गैलन सिरके को एक गैलन सिरके के बजाय एक बूंद शहद ज्यादा मक्खियों को इकट्ठा कर सकती है। सोचो आप, आपके पास एक गैलन शहद है, कोई मक्खी नहीं आने वाली, लेकिन एक बूंद शहद है तो आपके पास बहुत मधुमक्खी और मक्खी आ सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर जितना मीठा तरीके से, बहुत जेंटल तरीके से, रेस्पेक्ट तरीके से बोलेंगे तो बहुत लोग आपके साथ कनेक्ट होने वाले। यदि आप कर्कश आवाज में बोलेंगे, तेज बोलेंगे, जिद्दी होकर बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, बॉस एटीट्यूड में बोलेंगे, तो कोई कनेक्ट होने वाला नहीं। आपको बहुत ही मिठास भरी आवाज में बात करनी, जिससे लोग कनेक्ट होते चले जाएं। ऐसे सवाल पूछिए जिसका उत्तर सामने वाला हाँ में दे। मुझे लगता है कि आप सचमुच में अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हो, हाँ सर मैं चाहता हूँ कि आप हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, हाँ। मतलब ऐसे सवाल पूछिए जिसका उत्तर हाँ में हो। ऐसा करेंगे तो कनेक्शन बनेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो बात बनेगी। नेक्स्ट है, हमेशा किसी छोटी बड़ी उपलब्धि का श्रेय दूसरों को दें। जब भी कुछ उपलब्धि आपको मिली है, आप अपने साथियों को, अपने एसोसिएट को उपलब्धि का श्रेय दीजिए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ रोल है जो आप वहां पहुंचे हो। अपने ऊपर नहीं दें। प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत हुई, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी है। और जब आप कामयाब हुए, सफल हुए, कुछ प्राप्त किया है, तो अपने एसोसिएट को पूरा श्रेय दीजिए, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। ऐसा करते हैं तो आपके एसोसिएट गौरवान्वित महसूस होंगे और उन्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे की वैल्यू दी जा रही है, मुझे श्रेय दिया जा रहा है, हम और अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदाज, यानी कि टेप रिकॉर्डर चला दिया, रेडियो चला दिया और बोलता चला जा रहा है। हम एक ह्यूमन है और ह्यूमन को एक कला और नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा और वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। और लास्ट है 21वां पॉइंट, कुछ ना आए तो चुनौती नहीं। क्योंकि देखिए सफलता में चुनौती का बहुत बड़ा, चुनौती नहीं लेंगे तो चैलेंज नहीं आएगा, और चैलेंज नहीं आएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करें चैलेंज को, और जिसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ें। क्योंकि जब चैलेंज आता है तो आप सुधार करते हो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हो, और इंप्रूवमेंट करते हो तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। तो आज मैंने कुछ 21 पॉइंट छोटे, बहुत शॉर्टकट में आपको मैंने फास्ट बताए हैं, और मुझे लगता है इनको हम अमल करते हैं तो बहुत अच्छा हमारी सक्सेस जर्नी आगे बढ़ेगी। और खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग में इन पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बिजनेस में विनम्रता का ही सिक्का चलता है। तो इन चीज़ों को अमल करेंगे तो आपका कैरियर बहुत अच्छे लेवल पर जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो सुना है और मुझे लगता है कि आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होंगी। और फिर दोबारा नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। मैं दुआ करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, बहुत अच्छे से ग्रो करें और दोबारा मुलाकात करके फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।